नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट के एक ऐसे बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है ना कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का असली आकार या साइज कैसे नापा जाता है। क्या वो सिर्फ शेयर की कीमत देखकर पता चलता है या कहानी कुछ और ही है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शेयर प्राइस के भ्रम से, फिर समझेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिर है क्या। इसके बाद कंपनियों के साइज को हम वाहनों के एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझेंगे, फिर देखेंगे बाजार काम कैसे करता है और आखिर में कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, शेयर प्राइस का भ्रम। बाजार में कदम रखने वाले नए लोगों के बीच ना एक बहुत ही आम धारणा होती है। वो सोचते हैं अगर किसी शेयर की कीमत ज्यादा है तो वो कंपनी पक्का बहुत बड़ी होगी। सुनने में लॉजिकल लगता है ना, लेकिन सच बताऊं तो ये स्टॉक मार्केट की सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। ये एक ऐसा भ्रम है जो कई बार हमसे गलत फैसले करवा देता है। चलिए इस बात को एक बहुत ही सिंपल से गणित से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। कंपनी ए की एक शेयर की कीमत है पूरे 2000 रुपए, लेकिन मार्केट में इसके सिर्फ 1 लाख शेयर ही मौजूद है, तो इसका कुल मूल्य हुआ 20 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ है कंपनी बी, जिसके शेयर की कीमत महज 200 रुपए है। देखने में ये शेयर बहुत सस्ता लग रहा है ना, लेकिन इसके कुल 50 लाख शेयर हैं, तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका कुल मूल्य हो जाता है 100 करोड़ रुपए। तो देखा आपने, एक 200 रुपए वाला स्टॉक असल में 2000 रुपए वाले स्टॉक से कई गुना बड़ी कंपनी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ और समझते हैं कि फिर कंपनी की वैल्यू मापने का सही तरीका आखिर है क्या। और यहीं पर एंट्री होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जिसे हम आम भाषा में मार्केट कैप भी कहते हैं। मार्केट कैप ही वो असली पैमाना है जो बताता है कि बाजार के अनुसार किसी कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा है। बस कंपनी के एक शेयर की मौजूदा कीमत को लीजिए और उसे बाजार में मौजूद कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए। बस इसी एक कैलकुलेशन से आपको कंपनी के असली साइज का अंदाजा लग जाएगा। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, वो 100 करोड़ रुपए का जो फिगर आया था वही असल में कंपनी बी का मार्केट कैप था। अब जरा असली दुनिया के बारे में सोचिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों का मार्केट कैप इतना विशाल क्यों होता है? क्योंकि उनके शेयरों की संख्या अरबों में होती है और शेयर की कीमत भी ज्यादा होती है। जब ये दोनों गुणा होते हैं ना, तो उनका मार्केट कैप लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, जहां हम मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों के साइज को समझेंगे, वो भी एक बहुत ही मजेदार तरीके से। देखिए, इसी मार्केट कैप के आधार पर स्टॉक मार्केट में कंपनियों को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। अगर आप रिस्क और मुनाफे को समझना चाहते हैं तो इन तीनों कैटेगरीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसे वाहनों के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। लार्ज कैप कंपनियों को आप एक विशाल पानी के जहाज की तरह मान सकते हैं। ये मुड़ने में या तेज रफ्तार पकड़ने में थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन तूफानों में भी ये बहुत स्थिर रहते हैं, यानी इनमें रिस्क काफी कम होता है। मिड कैप कंपनियां एक सेडान कार जैसी होती हैं। इनमें रफ्तार और स्थिरता का एक अच्छा बैलेंस होता है। और स्मॉल कैप कंपनियां, ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह होती हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, लेकिन इनमें एक्सीडेंट यानी नुकसान का रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर और जरा देखते हैं कि इस पूरी चीज के पीछे का इंजन यानी बाजार काम कैसे करता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मार्केट कैप लगातार बदलता रहता है? मतलब जब शेयर की संख्या फिक्स है तो वैल्यू हर सेकंड ऊपर नीचे कैसे हो रही है? इसका सीधा सा कारण है शेयर की कीमत का बदलना। जैसे ही शेयर का प्राइस हिलता है, मार्केट कैप तुरंत बदल जाता है। लेकिन प्राइस क्यों बदलता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कंपनी का मुनाफा, निवेशकों का मूड, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, या फिर किसी खास इंडस्ट्री में अचानक आई कोई तेजी। जैसे आजकल एआई सेक्टर में बूम आया हुआ है, तो उस सेक्टर की कंपनियों का मार्केट कैप रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। मार्केट कैप हमेशा कंपनी की असल वैल्यू नहीं होता।
कई बार सिर्फ अच्छी खबरों या लोगों की भावनाओं की वजह से किसी शेयर की कीमत आसमान छूने लगती है, जिससे वो ओवर वैल्यूड हो जाता है। और कभी-कभी डर के माहौल में अच्छी कंपनियों का मार्केट कैप भी गिर जाता है। तो अब सवाल है कि बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान इस जानकारी का करते क्या हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है इसका। म्यूचुअल फंड्स इसी आधार पर अपने लार्ज, मिड या स्मॉल कैप फंड्स बनाते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे जो बड़े इंडेक्स होते हैं ना, वो देश की सिर्फ सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनियों को ही ट्रैक करते हैं। इससे निवेशकों को अपना पैसा अलग-अलग जगह लगाकर रिस्क बैलेंस करने में मदद मिलती है। चलिए अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, कुछ आम गलतफहमियां। देखिए, ये 3 मिथक मार्केट में बहुत आम है। पहला, अधिक शेयर कीमत का मतलब बड़ी कंपनी है। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि ये एकदम गलत है। दूसरा, स्मॉल कैप हमेशा ज्यादा रिटर्न देते हैं। भाई, इनमें रिस्क भी स्पोर्ट्स बाइक जितना ही होता है, ये आपको भारी नुकसान भी दे सकते हैं। और तीसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक तो कभी गिर ही नहीं सकते। ये भी सच नहीं है। जब बड़े आर्थिक संकट आते हैं तो बड़े-बड़े जहाज भी हिचकोले खाते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक सिंपल से उदाहरण में समेटना हो तो इसे 2 दुकानों की तरह देखिए। दुकान ए पूरे देश में फैली एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है और दुकान बी आपके मोहल्ले के नुक्कड़ की एक छोटी सी लोकल दुकान है। काम दोनों का सामान बेचना है, लेकिन दोनों के स्केल और वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। स्टॉक मार्केट में भी मार्केट कैप ठीक यही काम करता है। वो आपको कंपनी का असली स्केल बताता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का असली आकार उसके शेयर की कीमत से नहीं, बल्कि उसके मार्केट कैप से मापा जाता है। अब जब भी आप किसी कंपनी को देखेंगे तो आपका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। अगली बार जब कोई शेयर सस्ता या महंगा दिखे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं सिर्फ शेयर की कीमत देख रहा हूं या फिर कंपनी का पूरा आकार? आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।